तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के तीसरे सवाल के छठवें प्रश्न को देखेंगे। छठवें प्रश्न में क्या दे रखा है हम प्रश्न देख लेंगे पहले इसका कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की हमें बोल रहा है कि वर्तमान आयु निकालो। क्या करो कि वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे वर्तमान आयु पहले हम निकाल लेंगे, दोनों की लिखेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। ये हमने जैकब की निकाल ली। इसी तरह पुत्र की निकाल लेंगे तो लिखेंगे तथा के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, वाई वर्ष। ये हमने जैकब की और उसके पुत्र की दोनों की आयु निकाल ली वर्तमान। तब लिखेंगे तब। अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे। बोल रहा है कि पहली लाइन पे देखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें क्या करना है कि पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की और उसके पुत्र की आयु हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। तो लिखेंगे तब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, देखो अभी तो कितना है, अभी एक्स है। अब 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो सॉरी यहाँ पे बाद हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे हम बाद में कर लेंगे। पहली लाइन पे बाद में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो बाद बोल रहा है, जब भी बाद बोले तो हमें प्लस कर देना है। क्या कर देना, प्लस। और 5 को जोड़ देंगे। जैसे हम समझ लेंगे कि जैसे अभी जैकब की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 हम ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो 15 साल का होगा। अभी जैसे 10 का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष बाद जैकब की निकाल आई कितनी, x+5। इसी तरह 5 वर्ष बाद हम उसके पुत्र की निकाल लेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, y+5। ये 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकल आई। तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार प्रश्न में देख लेंगे। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है हमने निकाली है, मतलब x+5 निकाली है। और दोनों को पहले हम लिख लें एक बार। हो रहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की, मतलब ये आयु इसकी इसकी काके की का मतलब होता है गुणा। तो ये आयु इस वाली आयु की कितनी गुनी बोल रहा है कि 3 गुनी बोल रहा है। कितनी, 3 गुनी। तो हमें 3 का गुणा अ, इसमें इसमें कर देना है कि उसके, हमें उसमें कर देना है 5 वर्ष बाद वाली आयु में। तो दोनों को बराबर कर देंगे। x+5 हमारा वही रहेगा बराबर। 3 का हम क्या करेंगे अब, 3 का अंदर गुणा कर देंगे। 3 का y से गुणा तो 3y प्लस 3 का 5 तो 3×5 15। अब क्या करना है, हमें इस x और इस y को बराबर के इस साइड रखना है और संख्या को हमें इस साइड भेज देना है। x हमारा वही रहेगा, ये प्लस का 3y इस साइड आएगा तो माइनस का 3y बराबर। ये 15 हमारा वही, ये प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का। यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगा कि x-3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 15 में से 5 जाएंगे तो आएगा 10। कितना, 10। यह हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 मिल गया। अब इसको, अब अगली लाइन को हम पढ़ते हैं। देखेंगे अगली लाइन में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, कितनी बोल रहा है कि 7 गुनी। तो हम लिखेंगे तब, अगली वाली लाइन से लिखेंगे कि जो प्रश्न में बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अभी है x, वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो हमें माइनस कर देना है, तो x-5 हो जाएगा। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व किसकी निकालना है, उसके पुत्र की निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, y-5।
तब अब प्रश्न के अनुसार करेंगे जो प्रश्न में बोला गया है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में देखेंगे क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु के 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कितनी गुनी? 7 गुनी। तो हमें 7 का गुणा कर देना है। अब इसे हल कर देंगे। x-5 हमारा वही 7 का गुणा कर देंगे 7 का y से कितना 7y और 7 का 5 से 7 का 35। अब वही x और y वाले मानों को एक साइड कर देना है तो x वही ये प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7y बराबर ये माइनस का 35 हमारा वही ये माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5। तो हमें मिलेगा x-7y बराबर माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। एक समीकरण हमें ये मिला, एक हमें समीकरण ये मिला था। अब दोनों समीकरण को हमें हल कर देना है। तो पहले हम पहला समीकरण लिखेंगे। क्या लिखा है? ये लिखा है कि x-3y बराबर 10। यही लिखा है ना, x-3y बराबर 10। और दूसरा क्या लिखा है? ये लिखा है x-7y बराबर -30। 7y बराबर -30। ये हमारे दोनों समीकरण है। अब दोनों समीकरण को हमें किससे हल कर देना है? इसे हम हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ हम लाइन खींचेंगे, जो नीचे वाला समीकरण उसके चिन्ह चेंज कर देंगे। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 30 और 10 हो जाएंगे 40। ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस घट जाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4y आएगा। कितना? 4y। अब 4 के साथ y गुणा कर रहा है तो y बराबर मिलेगा 40/4। y का मान मिल गया 4 धाम 40 10। कितना मिल गया? 10। इस y के मान को हमें रख देना समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? ये लिखा x-3y बराबर 10। अब x हमारा वही रहेगा, माइनस वही रहेगा, 3 वही रहेगा। अब y गुणा में है तो गुणा लिख के y का मान रख देंगे 10। ये 10 रख दिया बराबर 10। x माइनस 30 धाम 30 बराबर 10। ये -30 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 10 + 30 ये आ जाएगा 40। x का मान मिला कितना हमें? x का मान देखेंगे, x का मान हमें यहाँ पे मिल गया 40। कितना मिला? 40। तो y का मान मिल गया 10। अब हमने क्या माना था? अब हमने माना था कि क्या माना था कि जैकब की आयु को x माना था और पुत्र की आयु को माना था y। x का मान आया है 40 और पुत्र का y का मान आया है 10। तो क्या लिख देंगे? अतः जैकब की आयु 40 वर्ष है व उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ऐसा हम लिख देंगे। लिखेंगे अतः जैकब की आयु बराबर कितनी है? 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु बराबर कितनी है? पुत्र की आयु हमने निकाली है y का मान 10 तो 10 वर्ष। ये हमारे क्या हो गया? आंसर हो। इस प्रकार हमारा ये इसका लास्ट प्रश्न भी पूरा हो गया। इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार उन वीडियो को भी जरूर देख लेना।